इंडिया में लोगों को क्लासिफिकेशन में बहुत मजा आता है, और क्लासिफिकेशन भी ऐसे नहीं कि तुम उसको तीन इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, या जो है तीन मतलब सिमिलर क्वालिटी के ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, या सिमिलर नेम के ग्रुप्स में डिवाइड कर दो। नहीं, क्लासिफिकेशन ऐसा कि भाई कोई एक आदमी बहुत बढ़िया फील करे और दूसरा आदमी जो है मतलब सारी जिंदगी बस मतलब बुरा फील करता है। यूनिवर्सिटीज में भी अगर तुम देखो तो टीयर 1 जो है अपना IIT वाले हो गए, टीयर 2 NIT वाले हो गए, टीयर 3 जो है अपना बाकी सारे, ठीक है। अब कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बोल देते हैं हम टीयर 2 हैं, टीयर 3 है, जो भी है। मेरे को जो है इस सब का मेरे को ज़्यादा लॉजिक समझ नहीं आता। बस एक जो इसका मोटिव ये है कि टीयर 1 वाले जो है मतलब सबसे अपने बढ़िया अलीट लोग हो गए, उनको जो है सब आता है, जो है ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया उखाड़ सकते हैं। और जो टीयर 3 वाले लोग हैं उनमें ज़िंदगी में कुछ होगा नहीं, वो सारे के सारे रेडिया लगाएंगे, वो सारे के सारे जो है अपने सब्जियां बेचेंगे जाके, और इसके मेंटल इफेक्ट्स बहुत बुरे होते हैं, ठीक है। अगर तुम देखो, मेरे को स्कूल टाइम का याद है। स्कूल टाइम पे 9वीं में होते थे हम, और उस टाइम से जो है सारे के सारे कोचिंग स्टार्ट करते थे, ठीक है। कोचिंग के टाइम पे भी क्या होता था, अरे यार तुम इसकी कोचिंग में जा रहे हो, ये कोचिंग बढ़िया नहीं है, इसकी कोचिंग में जाओ। कोई एक बढ़िया होगा, कोई दूसरा माड़ा होगा। मैंने जो अपनी TU हैम्बर्ग में जो मैंने मास्टर्स करी है, वो मैंने मार्केटिंग से करी है, तो मेरे को ये सब कुछ पता है कि मतलब किस हिसाब से ये सारी की सारी बहुत हद तक सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक्स है। जो टीयर 3 की ब्रांडिंग होती है ना, स्पेशली जो सारे के सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, मतलब इंजीनियरिंग वालों को ज़्यादा दिक्कत होती है इससे, क्योंकि बहुत सारे मतलब बहुत सारी जनता इंजीनियरिंग में जाती है। टीयर 3 का ब्रांड लगते के साथ ही यार कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाता है कि लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, ठीक है। तो उस टाइम पे 12वीं के एग्जाम्स वगैरह खत्म है, स्कोर आया, स्कोर बढ़िया नहीं था, 83% के करीब स्कोर था उस टाइम पे। मैं बता रहा हूँ, अभी बहुत लोग बोलते हैं भाई 83% बढ़िया है। उस टाइम पे जब तुम्हारा जो सर्कल होता है ना, जिसमें सारे के सारे बढ़िया तरीके से 90% ला रहे होते हैं, तो उनके माँ बाप तुम्हारे माँ बाप को आके बोलते रहे, यार कोई नहीं, जो है ऐसा जो है छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में हो ही जाएगा, इसका इतनी टेंशन ना लो, इसका भी कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। पर वो मतलब बहुत कॉन्डेसेंडिंग टोन में, कि भाई हमें पता है कि तेरे लड़के का कुछ नहीं हुआ, पर जो है मतलब कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई बात नहीं, मतलब ऐसे फेस सेव करने के लिए। अम, स्कूल के टाइम पे मतलब जब ये कोचिंग वगैरह क्या कहते हैं ख़त्म हुई, और जब ये एग्ज़ाम्स वगैरह के रिज़ल्ट आए, तो उस टाइम पे पता चला कि ठीक है यार मतलब NIT वगैरह नहीं मिलेगी। और उसके बाद जो इसमें मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ना स्टार्ट किया, दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मूर्थल से, सोनीपत हरियाणा। और टीयर 3 की ब्रांडिंग ऐसी बैठती है कि अगर तुम मतलब सोचते हो कि यार मैं जो है कोई ये चीज़ एक्स्ट्रा करके देखता हूँ, मैं ये कोई एग्ज़ाम एक्स्ट्रा करके देखता हूँ, या फिर मैं इस वाली जो है स्किल वगैरह में पार्टिसिपेट करके देखता हूँ, जो अंडरलाइंग जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होता है ना, जो कॉन्फिडेंस बेस लगा लो, वो बहुत कम होता है। क्योंकि तुम्हारी सारी की सारी सोसाइटी ने, सारे के सारे आसपास वाले लोगों ने, तुम्हारे बैचमेट्स ने, सब ने तुम्हें टीयर 3 डिक्लेयर कर रखा है, क्योंकि तुम जो है एक एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाए। भाड़ में गई तुम्हारी ज़िंदगी, भाड़ में गई तुम्हारी स्किल्स, भाड़ में गई तुम्हारे हॉबीज़, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर तुम जो है टीयर 3 से पढ़े हो, तो तुम्हारा इस टाइप का स्किल सेट होगा। और कंपनीज जो हैं जहाँ पे तुम आगे प्लेस हो रहे होते हो, वो भी ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अगर तुम इस यूनिवर्सिटी से आ रहे हो या फिर इस कॉलेज से आ रहे हो, तो तुम्हें इस टाइप की स्किल्स आती होंगी, और तो हम तुम्हें इस टाइप का ही पैसा देंगे। हम तुम्हें IIT NIT या जो IIM वाला पैसा नहीं देंगे, ठीक है। इस चीज़ का मेरे को बहुत मतलब एडवर्स इफेक्ट लगता है जो हमारे यूथ पे हो रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ जो उससे हैम्पर होती है ना, वो ये लगता है कि आदमी को हमेशा यूँ लगता है कि यार अगर मैं बाहर जाना चाहता हूँ ना, और मतलब कुछ करना चाहता हूँ, तो मेरे पे होगा नहीं, क्योंकि मेरे पे जो है ये पहला वाला एग्ज़ाम नहीं निकला, और मेरे को जो है सोसाइटी ने ऑलरेडी बोल रखा है कि भाई मतलब मैं जो है टीयर 3 का प्रोडक्ट हूँ। जब तुम लोग बाहर जाने का सोचते हो, ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि यार मतलब आसान है, पर बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि काफ़ी मुश्किल है। अगर तुम ऐसे सोचो कि पढ़ाई वगैरह जर्मनी वगैरह में तो इतनी आसान नहीं है, ठीक है, मतलब मेहनत मारनी पड़ती है। तो जब मैं अपना यूनिवर्सिटी से निकल के, बल्कि जब मैं TUHH में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा यार, मैं कहा मेरे को तो कुछ आता नहीं होगा, मतलब मैं तो अब क्या ही कर पाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि बाकी सारे के सारे जो है मतलब अपना जर्मनी से पढ़ाई कर रखी उन्हें, मैं जो है इंडिया से आ रहा हूँ, और मैं इंडिया से भी जो है दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ। मेरे को तो कुछ आता ही नहीं होगा, क्योंकि मेरे को जो है सारी जनता ने बोल रखा है कि भाई ये तो टीयर 3 जो है यूनिवर्सिटी है, और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी। पर वही बता रहा हूँ मैं, किसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम NIT में पढ़ लो, तुम स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ लो, तुम किसी कॉलेज में पढ़ लो, मेरे को ज़्यादा अंतर नहीं दिखता, ठीक है। अंतर दिखता है बस ब्रांडिंग का, वो सारा का सारा अलग। तो वहाँ पे जब मतलब मेरा पहले इंटरेक्शंस रहते थे किसी भी आदमी से, तो मैं बहुत सोच समझ के मतलब मैं कुछ भी अपना मुंह खोला करता था। बहुत बार ऐसा होता था कि चीज़ आती होती थी बढ़िया तरीके से, पर कॉन्फिडेंस इतना कम था इस सब की वजह से कि लगता था यार बोल के क्या फ़ायदा, गलत होगा, गलत होगा तो फालतू में बेइज्जती होगी, तो इसका कोई लॉजिक बनता नहीं।
और इस चीज़ ने मेरे इंटरेक्शन से भी बहुत ज़्यादा हैम्पर किए। अगर मतलब मैं कोई बढ़िया चीज़ परफॉर्म कर सकता था मैं किसी प्रेजेंटेशन वगैरह में, तो वो नहीं कर पाता। अगर मैं किसी नए आदमी से बात करने आता था तो लगता था यार मतलब कैसे बात करूँगा, क्या करूँगा। तो ये वाले मतलब जो इनसिक्योरिटीज़ थी ना स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा थी। पर मुझे ये चीज़ लगी कि जर्मनी में क्योंकि ऐसा कुछ मतलब ये क्लास सिस्टम है नहीं, यूनिवर्सिटीज़ में भी इतना ज़्यादा है नहीं। ठीक है, मतलब कुछ बोलते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज ऐसी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी, ये ऐसी, पर इतना एंड में जाके मतलब जर्मन सोसाइटी में इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बस ये है कि जो तुम्हें एक तरीके से जो वैल्यू मिल रही है ना अपने पैसे की, वो थोड़ी कम है। बिजनेस स्कूल्स वगैरह अगर तुम लोग देखोगे तो बिजनेस स्कूल्स जो हैं जर्मनी में हैं ही सारे प्राइवेट, तो उसका कुछ कर नहीं सकते, और काफ़ी बढ़िया बिजनेस स्कूल्स भी हैं। पर जो बाकी तुम नॉर्मल कोर्सेज करते हो, तो मतलब मैं इसलिए बोलता हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि अगर तुम्हें इतना ज़्यादा पैसा भरना ही है तो यार पब्लिक में आके पढ़ने की कोशिश कर लो, क्योंकि वहाँ पे तुम कम पैसे के साथ मतलब बढ़िया एजुकेशन ले सकते हो। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत बढ़िया हैं, कुछ जो है मतलब बुरी भी हैं। और बुरी किस हिसाब से, भाई स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस काफ़ी गंदा रहा वहाँ पे। तो ये सब कुछ देख के ना मतलब इंटरेक्शन वगैरह करने के बाद बाकियों से यूँ समझ आ गया कि यार यहाँ पे जो है जो क्लास सिस्टम है ना, ये इतना स्ट्रांग नहीं है जितना अपना इंडिया में चलता है। ठीक है, इंडिया में हर एक चीज़ में क्लास सिस्टम है। तुम्हारे जिस हिसाब से जो तुम्हारे ब्यूरोक्रेटिक लेवल्स रहते हैं, ठीक है, तुम्हारा आईपीएस हो गया, फिर जो है पुलिस में और नीचे लोग हो गया और नीचे हो गए, वैसे ही अपना यूनिवर्सिटी में वीसी हो गया, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर वगैरह, वो सब कुछ करके टीयूएचएच में जो चांसलर था वो अपना बहुत बढ़िया तरीके से अपना मतलब कभी कभी घूमता था यूनिवर्सिटीज़ में, राउंड वगैरह लगाता था। तुम्हें जाके उससे बात करनी है तो भाई मतलब इतना बढ़िया आदमी था, अपना किसी कोई भी जाके जो है आराम से शांति से बात कर सकता है, प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है। ये मतलब मेरे को चीज़ बहुत बढ़िया लगी। प्रोफेसर्स में भी मतलब काफ़ी हद तक ऐसा था, और बाकी स्टूडेंट्स में भी। तो धीरे धीरे जब मेरे को बाकी लोगों से इस सब का पता चला ना, तब कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ। तब लगा कि यार ठीक है, मैं ये भी काम कर सकता हूँ, मैं ये भी काम कर सकता हूँ। तो तुम ये सोच के देखो कि मतलब मैंने जब अक्टूबर 2016 में मैं एक तरीके से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी टीयूएचएस में, और मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया कब, जनवरी 2017 में। ठीक है, तो ये जो अगले 2-3 महीने थे ना, ये बहुत क्रूशियल थे एक तरीके से वो सारा का सारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कि भाई ठीक है, अब जो है मैं एक टीयर 3 यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहा, अब मैं एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब मैं बढ़िया चीज़ें कर सकता हूँ। समझ रहे हो किस हिसाब से सोसाइटी तुम्हारे दिमाग के साथ खेलती है। और इंडिया में ये बहुत बुरा है, और सरफेस पे ऐसा लगता है कि इन सारी ब्रांडिंग्स का, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 की ब्रांडिंग्स का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर आदमी के माइंडसेट पे बहुत फर्क पड़ता है। वैसे ही जो कास्ट सिस्टम वाला सिस्टम है वो भी मतलब बढ़िया नहीं है। ठीक है, सोसाइटी में अगर तुम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं है। फिर आ जाता है वैसे रिजर्वेशन में। अगर भाई तुम रिजर्वेशन को बार बार बता बता के सबको कि भाई मतलब ये सिस्टम ऐसा है, और जो लोग जिनको रिजर्वेशन नहीं भी चाहिए उनको भी तुम रिजर्वेशन दे रहे हो और फिर से ऐसी फीलिंग्स को बढ़ा रहे हो, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, तो टीयू हैम्बर्ग में पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि भाई ठीक है, मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ। तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। अब यूट्यूब चैनल जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से पिकअप कर गया। ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बाद मैंने एक यूट्यूब चैनल जो है जर्मन में भी स्टार्ट किया। मेरे को अगर तुम जर्मन में बोलते हुए देखना चाहते हो तो मतलब वहाँ पे देख सकते हो थोड़ी बहुत वीडियोस। उस हिसाब से फिर मैंने काफ़ी सारे चैनल स्टार्ट किए, क्योंकि फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जब तुम एक चीज़ बढ़िया करनी स्टार्ट कर देते हो तो उसके बाद लगता है कि ठीक है यार, मतलब जो भी कुछ सारे आसपास वाले बोल रहे थे उनके ओपिनियंस मतलब मे बी दे वर नॉट 100% करेक्ट, दे वर नॉट करेक्ट अबाउट मी। ऐसा मतलब माइंडसेट बनता है, और इस चीज से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना स्टार्ट होता है। ठीक है, जो इंडिया में बिल्डअप होना बहुत मुश्किल होता है यार। सबसे पहले तो जनता इतनी ज्यादा है, अगर तुम किसी चीज में थोड़ा बहुत भी बढ़िया होगे ना, तब भी तुम्हें इतने सारे लोग मिल जाएंगे तो तुमसे बहुत बढ़िया होंगे। इन सारी चीजों की वजह से यूँ लगता है कि यार मतलब यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नेवर गुड इनफ। जर्मनी में थोड़ा ऐसा होता है कि यार सारे के सारे अपने आप से काम रखते हैं, उनको ज्यादा दूसरे लोगों से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर तू अपना बारिश में चप्पल पहन के कहीं बाहर घूम रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर तू शॉर्ट्स में बाहर घूम रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे हाथ में कैमरा है और तू कैमरा लेके आसपास चारों तरफ घूम रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता जब तक तू अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा है। तो इस चीज़ का काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा मेरे पे कि मैं अपने आप को फिर से बिल्ड कर पाया। मुझे इतना याद है कि जब मैं स्कूल में था तो मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्ट किया करता था। मैं ड्राइंग में काफ़ी बढ़िया होता था उस टाइम पे, तो जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन वगैरह होते थे मैं उसमें जाता था। और जो है कोई डिबेट वगैरह का कंपटीशन होता था मैं उसमें जाता था। कोई मतलब जो है रनिंग वगैरह का, रनिंग में तो मतलब भाई मेरा कभी बना नहीं कुछ भी, तो पर मतलब फिर भी पार्ट तो लेता था। ठीक है, मज़ा आता था। क्यों? क्योंकि जो मेरा बेस उस टाइम पे बिल्डअप हो रखा था ना, वो मेरा जर्मनी से बिल्डअप हो रखा था। तो जर्मनी में मैं किंडरगार्टन में था 97 से लेकर 99 तक फ्राइबुर्ग में। पापा उस टाइम पे एज अ साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबुर्ग में काम कर रहे थे। तो वहाँ पे जो है मतलब मेरे को काफ़ी फ्रीडम मिली मतलब सोचने वगैरह की। अब मैं 95 बॉर्न हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार 4 साल की उम्र में किसी को क्या समझ आता है,
पर मेरे को याद है जो थोड़े बहुत फ्लैशबैक्स वगैरह होते थे ना, जिस हिसाब से मतलब फ्रीडम देते थे, जिस हिसाब से फिर भी मतलब तुम्हें एज अ एडल्ट सोच के मतलब चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होते थे, वो बहुत डिफरेंट थी। और एनकरेज करते थे हर एक चीज़ में, कोई भी मतलब तुम काम कर रहे हो हमेशा एनकरेज करेंगे कि भाई ठीक है करके देखो, क्यों नहीं, और मेहनत करो, करके देखो क्या दिक्कत है। इंडिया में आते के साथ ही क्या बना, 5वीं 6वीं क्लास तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 5वीं क्लास में जो है मैं डीएवी में आ गया था, तो डीएवी में पहली बार ऐसा हुआ था कि इन्होंने, कुरुक्षेत्र डीएवी पब्लिक स्कूल, तो वहाँ पे जो है पहली बार समझ आया कि यार जो है सेक्शंस बना रखे इन्होंने परसेंटेज के बेसिस पे कि किसके कितने बढ़िया परसेंट आ रहे हैं। ठीक है, मेरे कुछ बढ़िया दोस्त होते थे, वो जो है मतलब थोड़े इस सेक्शंस में होते थे जिसमें उनके मतलब स्कोर्स बढ़िया नहीं आते थे। तो वहाँ से सिस्टम स्टार्ट हुआ, 7वीं 8वीं हुई, मतलब उसके बाद 9वीं में जो है फिर कोचिंग स्टार्ट कर दी। कोचिंग में और एक्सट्रीम हो गया कि भाई आईआईटी वालों का ये बनता है, जो है जो एआई ट्रिपल लेते हैं उनका ये बनता है, जो एनआईटी में जाते हैं उनका ये बनता है, जो बाकी ऐसी लोकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं उनका ये बनता है। सबसे पहले जो है मतलब लोकल यूनिवर्सिटीज़ पे लोग बहुत हकते हैं। ठीक है, सबको लगता है कि भाई लोकल यूनिवर्सिटी सबसे बकवास है, जो भी इससे कुछ करता है उनका ज़िंदगी में कुछ नहीं बनता। और मैं बस तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये सारा का सारा जो ड्रामा है ना, मुझे पता है, मतलब मैंने मार्केटिंग पढ़ी है, तो ये सारा का सारा मतलब एक तरीके से ब्रांडिंग का तरीका है। ठीक है, ये डिसाइड नहीं करता कि तुम अपनी लाइफ में क्या कुछ कर पाओगे, ये भी डिसाइड नहीं करता कि तुम लाइफ में किस चीज़ों में बढ़िया हो। जो सारा का सारा यूनिवर्सिटी सिस्टम जो तुम्हें डिवाइड करता है अलग अलग टीयर्स में, ये बेस्ड होता है सिर्फ एक एक एग्ज़ाम पे। ठीक है, अब मैंने देखा है मेरी टीम में जो है कुछ लोग अभी इंडिया से भी एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तो ज़्यादातर जो है अपना मतलब टीयर 3 से। ठीक है, और मैं भी खैर टीयर 3 से। उसके बाद जो है मतलब मैंने ये देखा है कि जिन लोगों को यूँ लगता है कि भाई ठीक है मैं अपना कुछ नहीं कर पाऊँगा, वो वीडियो डिज़ाइनिंग में बहुत बढ़िया है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग में बहुत बढ़िया है, कुछ लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत बढ़िया है, कुछ लोग जो है मीम्स बहुत बढ़िया बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर मेरा इंस्टाग्राम पेज वगैरह देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करें, और बहुत बढ़िया टीम है, मैं इनसे बहुत खुश हूँ अभी तक। हर एक की अपनी बहुत बढ़िया स्किल है जो वो कभी भी अपनी यूनिवर्सिटी सिस्टम में एक तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाते। ठीक है, जिनको वो एनकरेज ही नहीं किया जाता, पर अभी जो है वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं और उनके लिए मैं उनको पे कर रहा हूँ क्योंकि बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना मतलब ध्यान रखना कि अगर तुम टीयर 3 से भी हो, तुम किसी एक स्किल में बहुत बढ़िया हो सकते हो जिसका तुम्हें अभी तक पता नहीं। मेरे लिए वो स्किल थी वीडियोस बनाना। मेरे को लगता नहीं था मतलब अपने ये 10वीं 11वीं 12वीं के एक्सपीरियंस के बाद कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने अपनी सारी बैचलर्स कुछ नहीं किया। अगर तुम मेरी बैचलर्स में किसी बैचमेट से पूछोगे ना कि यार भारत चौधरी कौन है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। क्यों? मैं ज़्यादा मतलब रहता ही नहीं था, मैं घुलता मिलता नहीं था ज़्यादा। वो सारा का सारा एक तरीके से ट्रॉमा आया था 12वीं के सिस्टम से कि यार सारे के सारे मेरे दोस्त आईआईटी वगैरह में जाके पढ़ने लग गए, एनआईटी में पढ़ने लग गए, और मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ तो मेरा क्या बनेगा। ठीक है, मेरे को तो कुछ आता जाता है नहीं। मैंने कोई क्लब वगैरह ज्वाइन नहीं किया, मैं अपना रूम पे रहता था। फिर धीरे धीरे समझ आया कि यार जर्मनी वगैरह का मतलब प्लान फिर से सोच सकते हैं, क्योंकि मुझे फिर भी कुछ बढ़िया पॉजिटिव मेमोरीज थी मतलब जर्मनी की पुराने टाइम से। फिर थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया कि यार जर्मनी इंजीनियरिंग में काफ़ी सही है। फिर धीरे धीरे चीज़ें करके ना मतलब एंड में मतलब बैचलर थीसिस के टाइम तक यूँ समझ आ गया कि ठीक है यार अब तो जर्मनी में ही जाना है। ठीक है, मेरे को जब इंटर्नशिप लगी थी वो मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब चेंजिंग मोमेंट था। मुझे जब इंटर्नशिप मिली जर्मनी में तब मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ तो मेरे को कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देगा। अपॉर्चुनिटीज़ तो फिर भी मिल सकती है। और फिर टीओ हैम्बर्ग में आने के बाद ये समझ आया कि जो सारी की सारी जनता बोलती है कि जॉब मिलकर ही काम चलता है, और जो है जॉब नहीं मिलेगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस सब का कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर तुम किसी चीज़ पे खुद से बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो तो तुम वो काम करो, अपनी स्किल्स यूटिलाइज करो, अपनी स्किल्स को बनाओ। और ये ज़रूरी नहीं है ये उसी फील्ड में होनी चाहिए जिसमें तुमने अपनी सारी ज़िंदगी काम किया है। ठीक है, अब मैंने जो है सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स करी थी, उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर्स में अपनी मास्टर्स करने की सोची, मेरे को मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। तो 2016 में मैंने अपनी मास्टर्स स्टार्ट करी थी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। 2017 में मैंने चेंज कर दी मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में। काफ़ी बढ़िया मतलब प्रोग्राम था, मेरे को बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि इसी प्रोग्राम की वजह से मैं अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर पाया, ब्रांड वाइज कंसल्टिंग SRL, जो मार्केटिंग कंसल्टिंग करती है बाकी कंपनीज़ की। ठीक है, आज भी जैसे मेरे पास मतलब काफ़ी सारी अपॉइंटमेंट्स हैं, आज शाम को मेरी 4 से लेके 8 बजे तक, तो उसमें मतलब बहुत सारी बिजनेस कोचिंग्स होती हैं। हमारा अभी तक इंस्टाग्राम पेज ऐसा दिख रहा है, हमें एंगेजमेंट नहीं मिल रही, या फिर हम ईमेल मार्केटिंग करना आते हैं हमें वो नहीं आता, हम फेसबुक एड्स वगैरह के लिए किसी को हायर करना चाहते हैं, क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो? तो उस समय मतलब फिर हम लोग हेल्प करते हैं ना, ये मतलब हमारा मेन बिजनेस है। तो देखो मतलब टीयर 3 ने कुछ डिसाइड नहीं किया, टीयर 3 ने जो है मेरे को एक तरीके से किसी और डायरेक्शन में पुश किया,
और जब मेरे को एक बढ़िया सा एनवायरनमेंट मिला जिसमें अपनी स्किल्स को फिर से यूज़ कर सकता हूँ, तब जाके मैं अपनी एक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को रिकग्नाइज कर पाया। और ये बहुत बहुत क्रूशल डिसीजन था कि मतलब मैं बाहर आता। अगर मैं इंडिया में रहता तो इसके बाद मतलब लॉजिक क्या बैठता कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी करो। गवर्नमेंट जॉब्स में भी सबका ये होता है भाई, एक्साइज इंस्पेक्टर बढ़िया होता है, कस्टम्स बढ़िया होता है, ये बढ़िया होता है, वो बढ़िया होता है। फिर से भाई टीयर सिस्टम स्टार्ट। उस सब का मेरे को कोई भी मन नहीं था उस सब का। तो देखो मतलब ये जो है टीयर 3 वगैरह का, अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम टीयर 3 में पढ़े हो तो भाई ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी में कुछ बनेगा नहीं। नहीं, तुम अभी भी अपने लिए बहुत सारी डायरेक्शन चूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने डायरेक्शन चूज़ करी थी बाहर आने की। अगर तुम इंडिया में ही हो, तुम्हें इंडिया में ही रहना है, तुम्हें इंडिया में कुछ बढ़िया करना है, तो तुम खुद से भी अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हो या अपनी थोड़ी स्किल्स एक्सप्लोर कर सकते हो। सोच सकते हो कि मतलब कौन सी फील्ड में तुम्हें ज़्यादा मज़ा आ रहा है और थोड़ा काम करके देख सकते हो उस फील्ड में। ठीक है, पर सोसाइटी को ये ना बताने दो कि क्योंकि तुम टीयर 3 कॉलेज से आए हो तो तुम्हारा ज़िंदगी में कुछ नहीं बनेगा। इस साल हम 700-800,000 यूरोस पे पहुंच जाएंगे और अगले साल अगर सारी चीज़ें बढ़िया रही तो हम 1 मिलियन यूरोस क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, पर मैं रेडिया नहीं चला रहा, मैं जो है सब्जियां नहीं बेच रहा और ना मैं रिक्शा चला रहा। ठीक है, और मैंने टीयर 3 से पढ़ाई की है। तो सारी की सारी जो जनता ये कुछ बता रही है तुम्हें, बिल्कुल भूल जाओ, इसके बारे में सुनना ही मत। अपना थोड़ा बहुत काम करो, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, अपनी स्किल्स को थोड़ा देखना स्टार्ट करो कि यार तुम्हारा सही में इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है या फिर तुम और भी कुछ करना चाहते हो साइड में। और ऐसा नहीं है कि भाई इंजीनियरिंग को त्याग के फिर कुछ और मतलब बिल्कुल स्टार्ट कर दो, नहीं, साइड बाय साइड ये हमेशा सबसे सेफेस्ट ऑप्शन रहता है कि तुम अपना कुछ कर रहे हो, अपनी मेन पढ़ाई, मेन जॉब। अब तुम मेरा देखो, मैंने अपनी मास्टर्स स्टार्ट करी, मास्टर्स के साथ साथ मैंने पार्ट टाइम जॉब ली ताकि मैं फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ, और उसके साथ मैंने जो है यूट्यूब स्टार्ट किया और उसके साथ फिर मैंने बिजनेस किया। एक टाइम पे मैं 4 काम कर रहा था ये, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं मानता कि तुम एक चीज़ को छोड़ कर डायरेक्टली दूसरी चीज़ में जंप कर जाओ। अगर मान लो तुम अभी जॉब कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, अगर तुम जॉब कर रहे हो तो कुछ साइड में देखना स्टार्ट करो। अगर तुम्हें जर्मनी आना है तो तुम जर्मनी आने की तैयारी करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पहले जॉब छोड़नी है और उसके बाद कुछ कर पाओगे तुम आगे, ये गलत माइंडसेट है। ठीक है, तो बस ये देख लो कि टीयर 3 के होने से कुछ नहीं होता। ये सब कुछ मतलब सोसाइटी के ड्रामे हैं, और एटलीस्ट बहुत देशों में ऐसे ड्रामे नहीं है, और तुम ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस भी नहीं करोगे। ठीक है, तो अगर तुम्हें ऐसी कोई चीज़ें बोलता है, टीयर 3 बोलता है, क्योंकि बहुत सारी जनता बोलती है भाई टीयर 3 टीयर 2, सुनना ही मत, भाड़ में जाने दो उन लोगों को। और जो है इस वीडियो को देखना आराम से बैठ के, और अगर तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो टीयर 3 कॉलेज से है, उसको भी ये वीडियो दिखाओ, उसको बताओ कि टीयर 3 कॉलेज के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी आदमी बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी सकता है। मेरा जो लाइफ स्टाइल अभी, मतलब जो मेरे सारे बैचमेट्स हैं, बहुत बढ़िया, मतलब नोबडी कैन कम्पीट। ठीक है, पर टीयर 3 कोई दिक्कत नहीं है भाई, IIT NIT वालों से बढ़िया ज़िंदगी चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, बस अपना काम करो, देखो कि कौन कौन चीज़ों में तुम बढ़िया हो और सब बढ़िया निकलेगा। बाय।